ठीक है, एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट पे जरा टेस्ट करते हैं। F12। ओके, प्रैक्टिस। ठीक है, क्या सवाल था पहला? वार सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वार सम इज इक्वल टू जीरो, कंसोल डॉट लॉग सम। ठीक, आगे जीरो। ओके, लूप चलाना है कहां से, एक से लेकर पांच तक। ओके, फॉर var I is equal to 0, I should be less than 5 I plus plus, console dot log I। 0 1 2 3 4, मैं कहता हूं एक से पांच तक चले। I is equal to 1, I is equal to 1, less than equal to 5। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यहाँ हो रही है। बस ऊपर बच्चे पहले से बैठे हुए थे। अगर आपने जूम पे ज्वाइन करना है तो किसी सिस्टम पे दे दो, मैं लिंक दे रहा हूँ, वरना फिर ये स्क्रीन है। सही है, ओके। अभी तो एक एग्जांपल करा रहा हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, सेव किया, एक से लेकर पांच तक आ रहा है। ठीक, ओके। मैंने इसको बोला सम में क्या रखो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, नॉट वन। सही है, और उसके बाद जब लूप खत्म हो जाए कंसोल डॉट लॉग सम करा दो, सम में क्या था। ठीक, यही सवाल था। क्या नाम है, रुताब ना? यही सवाल था। सेव किया, 15। आपका क्या आंसर था? जीरो से अगर दे रहे हैं ना तो 10। जीरो से कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू जीरो, लेस देन इज इक्वल टू 5। इक्वल टू नहीं, लेस देन, लेस देन 5 आई प्लस प्लस, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ओके, सेव किया, 10। ओके, ठीक है। सबसे पहले इसको वन करते हैं और इसको खोलते हैं, थोड़ा सा गौर से समझना कि क्या हो रहा है। सेव किया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, सम था 0, जब आइट्रेशन हुई 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 1। दूसरी आइट्रेशन पर आया 0 प्लस 1 1। तीसरी आइट्रेशन पर आया 1 प्लस 2 3 3। चौथी आइट्रेशन पर आया 3 प्लस 3 6। लास्ट आइट्रेशन पर आया 6 प्लस 4 10। क्या इश्यू था? हर आइट्रेशन पे वैल्यू प्लस तो कर रहा है, कोई मसला नहीं था। अगली वैल्यू से अगली रहेगी, नेक्स्ट रहेगी, कोई वही मसला नहीं था। दोबारा देखो, सम इज इक्वल टू सम प्लस वन। ठीक है, सेव किया और इसको भी खोल लेते हैं। सेव किया, आओ, ये जो 10 है ये 1615 ये वाला है, और इसके अलावा 1611 वाले सारे। पहली वैल्यू रही 0, पहली आइट्रेशन। ओके, जब वो नीचे वाला नीचे आई 0 प्लस 1। ओके, फिर नीचे आइट्रेशन पर आई, आई में क्या था, 1 था, और नीचे वाली आइट्रेशन में 2 है, 1 प्लस 2 3। हाँ, वो 2 कब आया, किसमें से? ये देखो ना, क्योंकि आपने बोला हुआ है कि 0 से लेकर 5 तक चलना है, 5 तक तो चलेगा। ये जो आप बोल रहे हो कि पहले से जो 2 था वो इस वजह से था, जब आपने सम में पहले से वैल्यू जमा करवाई भी है,
तो ऊपर जो वैल्यू है उसी को तो नीचे लेकर आएगा। मेरा मकसद है अगर हम शुरू से देखें, सम की वैल्यू इनिशियल जीरो है, ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ 0, 0 <5 और इंक्रीमेंट होगा, अब वो नीचे आएगा, सम की वैल्यू ऑलरेडी 0 है जी, और आई की वैल्यू भी ऑलरेडी 0 है, जीरो है, 0 0 0 जीरो हुआ, अब वो दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा, जब 1 पर आया 1 पे आया तो 0 + 1 1, 1, अब सम में सेव क्या सेव हो गया 1। जब वो दूसरी या तीसरी आइट्रेशन पर आ गया तो सम में पहले से क्या रखा हुआ था 1, और आई में क्या मिला 2, 1 + 2 3 हो गया। लास्ट में 10 इस वजह से आया, देखो वो मैंने ये अलग कंसोल कराया हुआ है, अलग कंसोल कराया। ये जो ये है ना आपका 1611, ये आपका यहाँ तक चल रहा है, ये देखो सही है, बहुत आसान सवाल। लूप के अंदर जो i प्लस प्लस हम रखते हैं, इसी जगह कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट रख सकते हैं। हाँ। i मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, i माइनस कर सकते हैं। एक वो एग्जांपल कर लेते हैं भाई, मतलब कि डबल इंक्रीमेंट उठा रहा है, डबल इंक्रीमेंट उठा रहा है, 3 दफा प्लस लिखो, हाँ 3 दफा प्लस, 30 दफा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, 3 दफा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी करके देख लेते हैं। क्यों नहीं यूज होता, मार्केट में यूज हो रहा है। आपको कभी एरे रिवर्स चलानी हो, मैं एक एरे बना लेता हूँ, var arr इज इक्वल टू दिस lion, आगे जा रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं ये, टाइगर leopard, लेपर्ड TLEPHANT और ZEBRA, ठीक है। ओके, इस पे लूप कैसे चलाएंगे, फॉर दिस और दिस, ठीक, var I is equal to 0, I should be less than array dot length, arr dot length, I प्लस प्लस, पहले इधर से तो देख लें, arr अगर मैं खाली ये लिखूं तो बताओ क्या आंसर आएगा। सारी एरे को वो पूरे एरे को उसकी कंडीशन के मुताबिक प्रिंट करें, कितना कितना मुझे बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा, अलग अलग बताओ सारे, आप बताओ क्या आएगा, कितनी दफा, आप बोलियो पूरी एरे आ जाएगी, कितनी दफा, एक ही मर्तबा, आप क्या कह रहे हो, एक ही मर्तबा, 4 मरतबा, 4 मरतबा, आप क्या कह रहे हो, 4 मरतबा, 2 1 वाले हैं, 2 4 वाले, एक नाम एक जीरो से होगा ना जी 0 1 2 3 4 5 मरतबा, सही है, सेव किया, 5 मरतबा आएंगे, बिकॉज आप पूरी एरे को चला रहे हो, अब जितना लूप है वो उतना चला देगा। अच्छा, वो ब्रैकेट नहीं थे, ब्रैकेट नहीं थे, तो हमें एरे का कोई इंडेक्स पकड़ना हो तो ब्रैकेट में उसका इंडेक्स दे देंगे, मैंने बोला यहाँ पे ब्रैकेट दिए और आई दे दिया, सेव किया, लाइन टाइगर लेपर्ड एलिफेंट जेब्रा, ठीक है। अब आते हैं इस लूप को कॉपी करते हैं और कमेंट कर देते हैं, कॉपी कमेंट, सर जब एरे को खोल दीजिए वो स्ट्रिंग में आ जाते हैं, यस, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके अगर लूप के कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो ही आपको चीजें याद होंगी। जब भी आपको लूप चलाना होगा लेस देन या डिक्रीमेंट, तब आपकी जो, जैसे लूप में ऊपर देखो आप, ये लाइन नंबर 162 में ये जो दूसरी कंडीशन है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ऑलवेज, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों, इसलिए अब मैंने बोला मुझे एरे पे चलाना है, var I इज इक्वल टू, अभी एक एरर आएगा, नहीं 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 भाई नहीं, एरे पे चला रहा हूँ, अभी एक इश्यू आएगा, उसका जवाब आपने देना है, अगर जिसके एरे मजबूत होंगे वो जवाब दे लेगा। एरे डॉट लेंथ, एक कंडीशन हो गई, I शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और I माइनस माइनस कंसोल डॉट लॉग एरे I, चलाएं। सर आप कह रहे हैं एरर आएगा, एक एरर आएगा, वो आपने बताना क्यों आ रहा है, ठीक है,
सेव करते हैं और चलाते हैं। एंड पहले देखते हैं अपने एरे को। जेब्रा सबसे पहले, एलिफेंट उसके नीचे, और लेपर्ड उसके बाद, टाइगर उल्टा चल गया सबसे पहले। जी वो एरर है, वो आप लोग में से कौन बताएगा? सर ये लेंथ आ रही है ना उसमें, तो वो इंडेक्स जो होती है ना 0 1 हाँ, वो करनी है। गुड आंसर। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे? -1 कर देंगे। -1। बिल्कुल जबरदस्त भाई, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। ठीक है, अगर आपको एरे पे लूप चलाना है रिवर्स, तो इनिशियल कंडीशन शुड बी एरे डॉट लेंथ -1। इमेज स्लाइडर में 0 था, अब 0 से मुझे 5 पे जाना था, मैंने ये किया था। ठीक है, अच्छा अब ये कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा सवाल क्या है? इससे जैसे आपने रिवर्स चलाया, हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते रिवर्स के मेथड से? वो भी कर सकते हैं, है ना, वो difference लेकिन है। डिफरेंस ये है, ये जो है आपका HTML में कोई डेटा रिवर्स चलाना हो तो ये चलाएगा, रिवर्स तो नहीं चलाएगा। रिवर्स सही है, सही है। और सर इसके अंदर अगर ऊपर लायन है, हाँ, उसके कैरेक्टर्स को हमें चलाना है तो वो भी चल सकता है ना, एल आ जाए, फिर आ जाए, तो तोड़ के हो सकता है, स्प्लिट से होगा। अच्छा और क्या सवाल है? ये मल्टीप्लाई वाला सही। ठीक है, ये वाला करते हैं। ओके, इस सवाल पर आते हैं। एक लूप चलेगा 3 तक, यही ढूंढ के लेकर आया है। वार i इज इक्वल टू 1, सही है। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग i, सेव किया, 1 2, लेस देन इक्वल टू कर दे, 1 2 3, एक एरे हो गया। ठीक है, अच्छा आपने क्या बोला? जे भी चलेगा 1 से और 3 तक। फॉर var j is equal to 1, j should be less than is equal to 3, j प्लस प्लस। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा बैकटिक्स j, और यहां लिख दिया j। ओके, इधर भी i भी इस तरह लिख लेते हैं, बैकटिक्स i कॉमा i, सेव। बिल्कुल सही, i की आइट्रेशन हुई 1, फिर j चला 1 2 3, i फिर आया 2, j चला 1 2 3, i इज इक्वल टू 3, j 1 2 3। जब i की आइट्रेशन पहली चलेगी, जब वो पहुंचेगा नेस्टेड लूप पर, तो तब तक ऊपर नहीं आएगा जब तक उसकी ऑल कंडीशन ऑल टाइम्स नहीं चल जाएंगी। ये है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मजीद नेस्टेड जाओगे फिर क्या होगा? पहली कंडीशन चली, जे की पहली चली, तीसरी तब तक ऊपर नहीं आएगी जब तक तीसरे वाले की ऑल कंडीशंस नहीं चल जाएंगी। अंदर का आखिरी होगा, जब तक वो अपनी कंडीशन को पूरा नहीं कर लेगा वो बाहर नहीं आएगा। यस, क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसमें मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई किधर है? मल्टीप्लाई किधर लगा हुआ है? ये नेस्टेड लूप के बाहर है, ये तो दोनों लूप के बाहर है। किधर लगा? मुझे लाइन बताओ किधर लगाना है। सर ये लगेगा दोनों लाइनों के बाहर बोल रही है, जहाँ आपने जे को लॉक करवाया हुआ ना, या यहाँ पे लगेगा और k is equal to i plus i multiply by j। पर के तो डिफाइन नहीं है ना, के किधर डिफाइन है? और k is equal to i multiply by j। आई, अच्छा एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। कंसोल में वेरिएबल रख सकते हैं? नहीं, ये कह रहे जहाँ जे लॉक है वहाँ
मतलब यहाँ एक और इस कंसोल को मैंने बंद करा, यहाँ क्या करूं, I मल्टीप्लाई बाय जे, नहीं इसको क्या हटाएं, इसके यहाँ पे और वेरिएबल var is equals to I into j k इज इक्वल टू जीरो अपने कंसेप्ट में बताओ k I मल्टीप्लाई बाय जे। इसके नीचे कह रहा है मैं वो कंसेप्ट में बताओ k करने हैं, इसी के बिल्कुल नीचे लॉग हो जाएगा, इसके इसी के नीचे ना, बिल्कुल नीचे कंसोल डॉट लॉग k के, क्लियर। इसको भी खोल लेते हैं। ये सेव करें, चलाएं। सर नीचे आए सबसे ऐसा करते हैं, आई और जे को बंद करते हैं, फिर समझते हैं। ठीक, एक मिनट वहां पर सबसे नीचे क्या है? आ रहा हूं ना, नहीं अभी सेव नहीं गए वहां पर 9 आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, मैंने तो 18 सोचा हुआ था मल्टीप्लाई सही है, सेव किया। ओके, के 1 2 3 2 4 6 3 6 9 कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब अपनी अपनी जबानी कैलकुलेशन, और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। सीधे सीधे पहले वन का टेबल चले 3 तक, फिर 2 टेबल 3 तक, फिर 3 बिल्कुल वो चल रहा है, 1 का टेबल चल रहा है 3 तक, फिर जब 2 पर आता है वो चलता है 3 तक, फिर 3 पर आता है वो चलता है 3 तक। मैं यही बताने लगा था। हाँ, फिर समझने की देर है, मैं यही बताने लगा था डिटेल में, लेकिन उसने सही बता दिया और जल्दी बता दिया। अब आते हैं, फिर भी कर लेते हैं। 1 आया नीचे, 1 1 द 1, 1 2 द 2, 1 3 द 3। अब जब 1 नीचे आया तो 1 2 हो गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। ठीक है, 2 पर गया, 2 3 हो गया, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9। अब समझ आया? ये जो चीज है ना, अच्छा सवाल था, लेकिन ये काम करते करते आएगा। ठीक है, काम करते करते आएगा। आगे बढ़े। नहीं, भाई पहले ये बताओ कि जो CRUD एप्लीकेशन का काम है वो किस किस का कंप्लीट हो गया? मेरा एक छोटा सा एरर है वो देख ले, आप देख के ही कर देंगे वो। मेरा लाइक एक सर्च वाला रह गया और ये सर्च वाला तो हमारी उसमें है ही नहीं ना अभी। तो हम सर्च वाला आइटम लिस्ट में मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। वो सही है, जो एडिट वाला काम था वो हो गया। वो और मैं कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ। भाई आपका कितना हुआ? जो आप करवा रहे हैं हाँ, सर मैंने ये किया है। बाकी तो मैंने आपको शेयर भी किया। इस पे स्लाइडर बन गया, पक्का समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया, ठीक है। अच्छा, आपका कहाँ तक बना? मेरा हाँ, अब तो तैयार होकर आना चाहिए था यार। इमेज लाइब्रेरीज अब तो CRUD एप्लीकेशन तुम्हारी तो तैयार होकर आनी चाहिए थी। सर करेक्ट मसले को तो आपकी वाली बना रहे हैं, उसमें क्या कमाल है? एडिट वाला काम करके लाते हैं ना, कि मैंने खुद किया है, उसमें कमाल ही तो है। एडिट वाला हमने फंक्शनैलिटी लिख ली, चल नहीं रही। नहीं तो चल नहीं है, फिर क्या फायदा यार, मैंने पेपर पूरा कर लिया, 0 आ गए। वाह भाई, ये अच्छा था यार। सर सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर वो उसमें एडिट वाले में सर हमने उसका बटन लगा लिया एडिट पे सर, वो मॉडल जो बोर्ड स्ट्रैप का आपने लगाने को बोला था हाँ सर, वो हाँ, ऑन क्लिक पे नहीं हो रहा है, बस वो उस पे फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है एडिट की। ठीक उस है, पे देखते हैं मॉडल उसको। जो बोर्ड है हाँ हाँ, वो सर ऑन क्लिक पे नहीं हो रहा है वो किसी तरह ना, वो अब कहाँ पे कोड के किस पार्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करना है वो नहीं समझ आ रहा सर हमें। ठीक है, हमारा देखते हैं बॉस उसको। मिलके ही कर रहे थे। ठीक है, हम सही है सर, उसी को देखते हैं आगे, एडिट वाले काम को आगे देखते हैं। सही है। ओके, काम करें एडिट वाला काम आगे। वीडियो बना के डालूंगा। बना के डालूंगा ना।
सर्च वाले गाइडेंस दे देना। जो मेन वो रिक्वायरमेंट है वो वाला तो कंप्लीट हो जाए। अगर काम चल रहा है तो आइटम वाले में हो जाएगा ना। अब हम जब आइटम देख रहे हैं और फायदा कुछ नहीं, हम जो लिस्ट बना रहे हैं, ऊपर सर्चिंग वाले में वो फिल्ट्रेशन नहीं होने तो फायदा क्या होगा? लाइडेड वाला काम छोड़े, सर्च वाला कर ले, आप ये कह रही हो? हाँ ये कर एडिट वाला नहीं एडिट से जाएंगे ना। एडिट तो सर्च करेंगे। यार मतलब एडिट वाला भी करेंगे और हाँ चलो आते हैं। मैं आया इस पर और रिएक्ट पर, लेकिन यार खुद से ट्राई नहीं करा तुम लोगों ने? ये से नहीं निकल रहा, कहाँ ट्राई करूंगा ये देखे। दिखाओ तो एरर, ये दिखाओ तो किस एरर की तस्वीर। एरर नहीं है इसमें, ये जब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ ना, हाँ ये मेरा लॉगिन हो गया। अब जब लॉग आउट कर रहा हूँ मेरा ये चेंज नहीं हो रहा, हालांकि कंडीशन सही है। ये लॉग आउट किया, ये आ गया, ये अब चेंज ये नहीं तो हो पुराना हो रहा गया, सर, वो ये तो पुराना हो गया भाई। सर की निगाहें सब पहले जिस तरीके से ये नहीं आ रहा। मैंने बोला बहुत बड़ा एरर लेकर आएगा यार। ये देखिए, अगर अब ये फाइल नहीं नहीं लिखेंगे, है, ये नहीं लिखेंगे भाई, ये गलत लगाया हुआ है, मैंने ये नहीं लिखवाया। जाओ दोबारा ये देखना लिखा है जाके, सर। ये लिखवाया नहीं है। इसको याद होगा तो ये करके दे देगा। क्या? सर अगर हम गेट से कोड पुश करते हैं तो हमारा गेट है। सर आपने जिससे क्या अगर हम गेट से पुश करते हैं तो हम इमेज स्लाइडर और डिलीट। हमने एडिट में से ना एडिट में फंक्शन भी बनाई, लेकिन हमने मॉडल नहीं लगाया, मॉडल की जगह वो लगाया क्या प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लगाया और फायदा नहीं है ना उसका? तो पुश कर रहे हैं मॉडल लगाने का, मॉडल रिटर्न के नीचे आएगा। सर लगाएं, इसको लगाया ऊपर फंक्शनैलिटी, यही आज देखना है, आज यही देखना है। कौन चीजें मिक्स की होगी आपस में आप मिक्स नहीं हो रही ना, तो आपको यही करने को कहा था, आपको यही करने को कहा था मैंने। वर्क नहीं कर रहा ना। तो ये चलेगा। ऑब्जेक्ट यूजर डेटा बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम ये की कॉपी बना नहीं, नहीं उसके बगैर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपने चाइल्ड कंपोनेंट्स में कोई डेटा भेजना हो ना, तब प्रॉप्स में भेजेंगे, तब प्रॉप्स के जरिए ही रिसीव होगा। के अंदर ही हम एक ऑब्जेक्ट बस दैट ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी डॉट करके, वो वाला ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर वो अनडिफाइंड दे रहा है तो अनडिफाइंड दे रहे तो आपने ऑब्जेक्ट सही नहीं बनाया। सर अगर हम गेट से ना कोई कोड है ना हम पुश करते हैं, यानी कि हम अपलोड कर रहे गिट पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाला सही है। अगर हमें कोई चीजें चेंज करके हमें वापस से अपडेटेड भेजना है तो वो किस तरीके से? मतलब कुछ चीजें पुश करके, मैंने पुश वगैरह कोडिंग के जरिए नहीं किया, मैंने गिट से डायरेक्ट सीधा फाइल एंड फोल्डर बनाया गिटहब का और उससे मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके डाला। तो नहीं मेरा भाई, कोडिंग ये शुरू मसला कर हुआ। जाता है, मसला कर जाता है। तो तभी मैं ये यूज करता हूँ, ये सही है, इस- ये सही है। यानी कि कभी भी अपनी फाइल में भी इसी तरीके से फिट करना। मैं करता ही इससे। ठीक है चलो चलाते हैं, npm स्टार्ट। आप बताइएगा ताकि फिर वही उस तरीके से करें। ये देखो भाई, आपके सवाल का सॉल्यूशन ये है, आपने नाम लिखना है, इस पे गए, ठीक है, इस पे गए और रेपोजिटरीज पे गए। यहाँ सिर्फ आपने लिखना है कमांड, ठीक है। इंग्लिश आप लोगों को मेरे से बेहतर आती है, ठीक है। यहाँ पर देखना है गिट कमांड्स, ठीक है, सब कुछ रखा हुआ है, अब पता है, ढूंढ लोगी। सिर्फ ऊपर कमेंट्स पढ़ने हैं, कौन सी चीज का क्या मतलब है, नहीं तो गूगल इंग्लिश टूर तो जिंदाबाद। ठीक, हर चीज का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अगर हमें सिर्फ पुश करना होगा अपडेट करके तो हम पूरी कमांड तो नहीं लिखेंगे ना। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक करना पड़ेगा इनिशियली, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक करना पड़ेगा इनिशियली, नहीं तो स्टेप 1 से लेकर 4 तक। ठीक, ओके। अच्छा, रन हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा। ये रहा,
वेदर ऐप बनाते भाई रिएक्ट से। जो आपने इन लोगों को जावास्क्रिप्ट में API पढ़ाई है वो चीज क्या है? बिल्कुल सही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई आउटपुट बना के तो लाओ ताकि बंदा आगे बढ़ते हुए खुशी से आगे बढ़े तो सही। कोई चीज बना के ला नहीं रहे, बल्कि वैसे ही कर देते हैं। ओके ठीक है, हम जाते हैं पहले डेटाबेस में, देख लेते हैं एक दफा क्या क्या पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन में गए और ओके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑथेंटिकेशन यूजर में ये पड़ा हुआ है। मैं इस पे गया, आइटम लिस्ट, ओके इसको मैंने कर दिया बंद। अब मैं कंसोल में गया, क्लियर, एडिट आइटम पे मेरा डेटा उठ कर आ रहा है। मुझे क्या करना है सबसे पहले, अभी देखो मैं स्टाइलिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे इसके क्लिक पे कोई ऐसा एलिमेंट जावास्क्रिप्ट का कोई ऐसा सेक्शन इनेबल करना है जो मेरा डेटा को एडिट के लिए हैंडल करे, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। नहीं यार, मैं जावा से वो बूटस्ट्रैप का मॉडल नहीं लगा रहा, बहुत लंबी करेगा। नहीं वो भी नहीं लगा रहा, मैं खाली HTML लिख रहा हूँ, नॉर्मल HTML। हाँ इनपुट फील्ड में करूंगा मैं बिल्कुल। आप ये स्टाइलिंग का काम आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये बैठा हुआ है ना बूटस्ट्रैप वाला, ये और वो। हमला, आपके पास स्क्रीन खुल गई, स्क्रीन खुल गई, ठीक है। अच्छा जल्दी से आते हैं, ये जो एडिट मॉडल मैंने यहाँ पे बनाया था इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, और मैं एडिट मॉडल को यहाँ से कमिट करके मैं बनाता हूँ यहाँ H1 के नीचे। सर एक जो हमने एडिट का फैसिलिटी बनाई, हम्म, तो एडिट के बटन क्लिक करने के बाद मॉडल आ रहा था, हाँ हाँ लेकिन वो मॉडल हमने रिटर्न के नीचे पेस्ट किया था। अब उसको ऐसे कहाँ पेस्ट करें कि हर दफा एडिट के बटन क्लिक करने के बाद तो वो देखो एक ही ना दफा अभी क्लिक वही कर करने देगा। लगे हैं, करने लेकिन लगे। फर्क नहीं पड़ेगा, आप मॉडल यूज नहीं कर रहे हो। मॉडल यूज नहीं कर रहा, कोई क्योंकि फर्क उसका नहीं इतना पड़ेगा। बड़ा है, उसमें पेस्ट करनी है ना पहला। वो देखते हैं ना, आज कर तो रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग जो है हमारी उसके नीचे मैं एडिट मॉडल का कमेंट बना रहा हूँ। रुक गई, सबकी रुक गई क्या? सर ये शायद सही है, ओके। मैंने यहाँ जल्दी से एक डिव बनाया, सर इनके वाले मत छोड़िए। आ जाओ हो रहा हो। सिस्टम ही शट डाउन होगी, अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट मॉडल में मैंने सबसे पहले यहाँ पे दिया एक H3 और इसको मैंने हेडिंग दी एडिट सेक्शन, एडिट सेक्शन, ठीक। सबसे पहले देखता हूँ ये शो हो रहा है नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, सबसे पहले ये बताओ होगा। सेव किया, एडिट सेक्शन शो हो रहा है, ओके सही है। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ दोबारा, मेरा डेटा शो हो रहा है, ओके क्लियर है। जल्दी से आता हूँ, यहां पर मैंने एक बनाया कंट्रोल जी, इनपुट, ठीक, टाइप, जल्दी जल्दी बताओ सारे क्या आएगा, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, और राइट नाउ के लिए रख लेते हैं इज इक्वल टू एडिट वैल्यू, एडिट वैल्यू, ओके। और उसके बाद जो चाहिए उसको हम देखते हैं अभी, और मैंने बराबर में बना दिया एक बटन, ठीक। और एक दो बटन बनेंगे, अभी पहले एक बना रहे हैं, अब बल्कि दो ही बना लेते हैं, अपडेट और एक कैंसिल, सी कैंसिल, सेव, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं, हमारी मॉडल डॉट CSS तो लगी हुई है। क्लास नेम एडिट कंटेनर EDIT डैश CONTAIN सी सेव modal डॉट CSS,
टेक्स्ट चलाएं, सेंटर, चीजें भी सेंटर नहीं हो रही अब तो। बैकग्राउंड कलर येलो, ओके हो रही है, सही है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अपने गायब भी करवाना है। हाँ हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, मैं बैठा हूँ भाई, कोई और नहीं बैठा हुआ। ठीक है, नहीं नहीं, तुम देखो ऐसे, मैं जब वो अपना वाला दिखा रहा हूँ, यूं वाला, जब वो वर्क कर रहा है तो ये नहीं करेगा। वो आपने वही मैंने ये दिखाया था, फायरबेस नहीं, खुद बनाए। खुद बनाए। कंसोल पे गए फायरबेस के, और मैंने लिखा मन, मैंने लिखा होस्टिंग, ये आपका लाइव प्रोजेक्ट। यस, और मैंने होस्टिंग के किसी भी लिंक पे क्लिक कर दिया। मैं गया ऑल, एक मिनट, ऑल यूजर्स, ठीक है, नो यूजर फाउंड, ओके। अच्छा, बगैर साइन अप किए वो और यूजर देखेगा तो जाहिर सी बात है। नो, कोई यूजर पड़ा हुआ नहीं है। अभी आप देखो, ये डेटाबेस देख रहे हो, अभी आपके सामने यहाँ कुछ नया बनकर आएगा। यहाँ अभी आपके सामने 2 डेटाबेस है, एक रेड एक वीवॉश प्रोजेक्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने ahmed@gmail.com लिखा, कॉम की स्पेलिंग शायद गलत है, सही है बल्कि। आपने जो मैं कर ऐप बताई थी, आप यस, मैंने उसको यूआई के साथ बनाया हुआ है और कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। सेव करते हैं, सबमिट किया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। पहले सर की बात सुन लो, क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये बड़े स्टॉक कि बच्चे कम थे